Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज हमारी क्लास में हम लोग करने वाले हैं हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है. तो आप लोगों को पता है कि 16th को आपका मॉक जो है फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी बच्चे कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई करा हुआ है. तो आज हम लोग करने वाले हैं फुल मॉक टेस्ट, और ये लास्ट टाइम आपका रिवीजन क्लास भी होगा जिसमें आपका 18th फुल मॉक टेस्ट है. तो इसके पहले भी हमने जो 17 टोटल फुल मॉक टेस्ट करे हैं उसकी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, वो जाके आप लास्ट के अभी 3 दिन बाकी हैं तो जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज़ कर लो. प्लस आपका 100 MCQs जो मैं है आपके हर एक कंपोनेंट के मैराथन क्लासेस लाई हैं, जिसमें आपका 100 MCQs कोर्ट अवेयरनेस का, प्लस आपका JNK करंट अफेयर्स का, प्लस कंप्यूटर्स का, और सारे मैक्सिमम मैंने कम से कम भी 180 तक वीडियोस आपको करवाई हैं सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए. तो अभी तक अगर आप लोग नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है. तो आज की क्लास बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे. हमने टोटल 80 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो हमें इस क्लास को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में करना पड़ेगा. लेट इसलिए हुआ क्योंकि जो है अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इसमें एडिटिंग का टाइम लगता है, क्वेश्चंस लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से लेट हो गई मैं. ठीक है, तो बाकी क्रॉस चेक भी करने पड़ते हैं. कई बार आंसर्स जो होते हैं वो कहीं पे कुछ दिया होता है, कहीं पे कुछ, तो बहुत ज़्यादा एक एडिटिंग होती है इसमें. तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए. मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करती रहूँगी, बट आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें. बाकी जिन भी बच्चों को एग्ज़ाम देना है आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए. आपके लिए स्पेशल ऑफ़र है, 50 रुपीज़ में आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं जस्ट एंड जस्ट. और इसके साथ ये सारा का सारा मटेरियल जो मैंने 100 MCQs की मैराथन क्लासेस कराए हैं, प्लस आपका जो 200 MCQs करवाया है मैराथन मैंने करंट अफेयर्स का, तो वो भी PDF आपको इसमें मिल जाएगी. 99 में आप लोगों को 18 फुल मॉक टेस्ट प्लस सारा का सारा कंटेंट. तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम मिलेगा. ठीक है. हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? जल्दी से आंसर बताएं. तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर. नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट होता है. 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दोस्ती 16 हेल्ड इन? ऑप्शन नंबर ए मालदीव्स. ठीक है, आप लोगों को अगर क्लास फास्ट लगे तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ज़रूर करें. ठीक है. विच कंट्री ओवरटुक यूएस एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 24? पहले आपका यूएस था, अभी हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है चाइना. ठीक है. 5th क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है. नेक्स्ट, अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन recently seen in the news is a joint venture between which two space agencies? Option number B, ESA European Space Agency and Japanese Space Agency JAXA. Which country won 2024 Thomas Cup title? चाइना इसका सही आंसर होगा. 2024 का जो थॉमस कप जीता है वो चाइना ने जीता है. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? (39) इंडिया का रैंक रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में. Recently, where was the National Symposium exercise EKIA on disaster management held?
आज का मैं आपको टारगेट देती हूँ 63 प्लस। आप लोगों का अगर स्कोर है तो बहुत अच्छी तैयारी है, जिसका नहीं है तो ये रोने मत बैठ जाना कि मुझे स्कोर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, वो आपका जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, आप लोग किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड लेके जा रहे हो, उस टाइम पे किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, एग्जीक्यूट वही कर पाएगा जो उस दिन काम रहेगा। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले अपना दिमाग को शांत करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा चेन्नई। विच कंट्री वॉन द मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने जीता है मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। रिसेंटली जफार हसन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जॉर्डन। तो जॉर्डन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफार हसन। जे से जॉर्डन, जे से जफार। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना हो तो आप अपने जो है फ्रेंड्स को वीडियो को ज़रूर शेयर करो और चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, मायने रखती है। आप लोगों में से जस्ट 25% जो है ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी के 75% जस्ट वीडियो देखने आते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएँ। इसका सही क्वेश्चन आंसर बताएं। वेयर वॉज इको फ्रेंडली पोलिंग बूथ सेटअप बाय द यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, हीरानगर कठुआ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर द बुक एक होर अश्वत्थामा? चमन अरोरा को ये अवार्ड दिया गया है डोगरी के लिए। Who has been appointed as the Director General of the Central Reserve Police Force CRPF? तो 14th को आप लोगों का लास्ट क्लास होगी किसकी, कोर्ट अवेयरनेस की, जिसमें मैं 50 प्लस MCQs आपको करवाऊंगी। आप लोगों को अगर वो क्लास चाहिए तो आज की ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को टारगेट देती हूँ मैं 500 प्लस लाइक आप अगर कर पाओ, जस्ट आपको 1 सेकेंड के लिए अपने हैंड्स जो है क्लिक पे क्लिक करना है और उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली है। ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि इसमें आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। जस्ट आपको लाइक करना है, देन यू विल गेट दिस सुप्रीम प्रीमियम क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपकी पूरी रिवीजन करवाऊंगी मैं। 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं नए डायरेक्टर जनरल CRPF के। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम? गोपीचंद पी हिंदुजा बने हैं, इसके ऑथर हैं IM के। ठीक है, विच स्टेट विल होस्ट द 39th नेशनल गेम्स 2027? मेघालय होस्ट करने वाली है 39th नेशनल गेम्स 2027 की। Which organization has launched the Make the World Wear Khadi campaign? Advertising Agencies Association of India AAAI इसने लॉन्च करा है। ठीक है, 17th क्वेश्चन का। Which country is the host of European Leaders Summit 2025? जल्दी से बताएं आंसर। यूनाइटेड किंगडम जो है इसका होस्ट रहा है। ठीक है, वट इज द न्यू नेम ऑफ HAL's अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36? हिंदुस्तान जेट ट्रेडर का ये आपका HAL का जो अपग्रेडेड वर्जन, इसका न्यू नेम क्या है? यश हस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Which state government has launched the Bus Sangwari app to improve public transportation and passenger services?
सो ऑप्शन नंबर सी, बस संगवारी ऐप जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड इन 2025? ये है आपका इंडिया। नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। Exercise Cyclone 2025 has been conducted between India and dash country. Option number C, Egypt. Who became India's second oldest player to debut in ODI? Option number C, Varun Chakravarti. Which state hosted the world's largest Jhumar festival? ऑप्शन नंबर सी, असम जो है ये आपकी होस्ट किया इसने झूमर फेस्टिवल, और ये दुनिया का लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विकासिता गांव स्कीम? तो ये आपका आज का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। क्या रहेगा? होमवर्क क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसका आपको ज़रूर रिप्लाई करना है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपको पता ही है फिर मेरी क्लास का क्या इशू आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये होमवर्क ज़रूर करना है। तो अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चन कोर्ट अवेयरनेस के। व्हाट डज द टर्म टेस्टिमनी रेफर्स टू इन द लीगल प्रोसीडिंग्स? टेस्टिमनी जो है इसका बताएं आप मतलब। तो आपको पता ही है जो विटनेस होता है, ठीक है, तो विटनेस जो आपकी स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट आपकी कहलाती है टेस्टिमनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। एविडेंस जो प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट के बेस्ड पे, वो आपका वो एविडेंस गिवन अंडर ओथ बाय अ विटनेस, वो होता है आपका टेस्टिमनी। हु अपॉइंट्स एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस? सो ऑप्शन नंबर डी होगा। हाई कोर्ट अपॉइंट करता है ये दोनों, एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। द टर्म मुकर्रार इन लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन्स? मुकर्रार सो ये होता है अपॉइंटेड और फिक्स्ड। व्हाट इज द ताजवीज रेफर्स टू इन द लीगल टर्म्स? ताजवीज़ जो होती है ये होती है कोई सजेशन देना किसी को, आपका कोई प्रपोजल आप रखते हो, वो होती है आपकी ताजवीज़। हु कैन अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, द टर्म मुआयना इन लीगल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू? ऑप्शन नंबर ए, इंस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंट। हु इज द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में हेड है जुडिशरी के होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट यार इसका मैं देख लेती हूँ, ज़रा रुको। सो ये इसका नहीं होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इजहार मीन्स इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? सो आप इजहार करते हो अपनी बात का, कोई भी आपके इमोशंस होते हैं तो उसे बोलते हैं स्टेटमेंट, या फिर आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो। द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सब्जेक्ट टू व्हाट काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी अपने डिसीजंस देता है वो उसके लिए आप जो है अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपके एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए ये आपके सब्जेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूटी इन इंडिया? सो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स इंडिया में, ठीक है। तो अभी जो हमने 10 क्वेश्चन करे, 10 में से अगर आप लोग 8 तक स्कोर करते हो तो आप लोगों की तैयारी अच्छी है। और करंट अफेयर्स में अगर आपका 20 स्कोर हो जाता है, क्योंकि आज मैंने इजी लेवल रखा था करंट अफेयर्स का, तो आप लोगों का अभी तक 28 टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 35। तो अभी बाकी बचे हमारे पास 45 क्वेश्चंस, तो उसमें से आप लोग अपना टारगेट सेट करो, 40 प्लस आपको करना है। किसी भी हाल में नहीं होता है तो तब भी आपके 37 तक स्कोर होना चाहिए। और लेकिन आपने स्कोर को नहीं देखना, आपने क्वेश्चंस देखने हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। आई विल ज्वाइन क्लासेस डैश मंडे। मंडे से मैं क्लासेस को ज्वाइन करूंगा और करूंगी। तो सिंस और फॉर तो आपको पता है कि ये आपका सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। आई एम प्लीज्ड टू सैंक्शन 1 स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज विद दिस मंथ, नो एरर। सो यहाँ पे विद दिस मंथ नहीं आएगा, इन दिस मंथ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर होगा। नेक्स्ट, Parul is busy in her work for her presentation, no error. सी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सो इसमें आपका एरर फाइंड आउट आपको करना है, तो ये एरर है आपका बी पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आना है? विद हर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेया हैज अ ग्रेट एनिमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। तो यहाँ पे आएगा टू वर्ड्स, ठीक है। एनविटी के साथ 2 वर्ड्स आता है, तो ये आप देख लो। यहाँ पे सी पार्ट जो है इसमें आपका एरर है। माई हाउस फेसेस डैश ईस्ट। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ये कंफ्यूज हो जाओगे, आप लिख दोगे द, यहाँ पे आर्टिकल द यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। माई हाउस फेसेस ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सो ये यहाँ पे होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आना है आपका अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डैश मैन इज मॉर्टल। तो यहाँ पे आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट, कोई स्पेसिफिक किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जस्ट बताया जा रहा है कि मैन क्या है? मॉर्टल है। अ वाइट एंड डैश ब्राउन काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो एक वाइट और ब्राउन, 2 कलर की एक ही काऊ है, ठीक है। यहाँ पे इज आप देख लो ना, इज आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब है तो यानी कि आपका एक ही काऊ होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक और आर्टिकल आता है यानी कि फिर 2 की बात हो रही होती, तो यहाँ पे आपका सिर्फ आना है नो आर्टिकल, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, न्यूयॉर्क मिनट, 9 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बताएं आप। न्यूयॉर्क मिनट जो है एक काफ़ी फेमस ईडियम है, इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टर रियलाइज दैट ही कुड नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही ग्रीसेस द पाम्स ऑफ द ऑफिशियल। ग्रीस करना किसी की पाम को, तो यानी कि ब्राइब लेना, धोखाधड़ी, जो पैसे वगैरह देते हैं, करप्शन वगैरह होता है, वो होता है आपका ब्राइब देना। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, व्हाट डज इट मीन? सो स्पिल द बीन्स होता है कि आपके पास कोई सीक्रेट है, तो आप वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लोगों को बता देते हो। नेक्स्ट है अ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय वो कौन होता है? जो कि हमेशा सबका फेवरेट हो उसे बोलते हो ब्लू आइड बॉय, ठीक है। हॉर्नेट्स नेस्ट,
कलर में। तो काफ़ी ज़्यादा टफ आप बोल सकते हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हों, ठीक है, हज़ार्डस सिचुएशन को आप बोल सकते हो ऑन इट्स नेस्ट। नेक्स्ट, हैप्लेस जो है इसका सिनोनियम बताएं आप। कोई चीज़ आपके साथ अच्छी नहीं हो रही है, हमेशा बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, अनफॉर्चुनेट, ऑप्शन नंबर डी। सिनोनियम ऑफ स्क्वेंडर, आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो, आप बोल सकते हो मिस यूज़ करना, तो उसे बोलते हो आप स्क्वेंडर। ऑस्टेर का आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है, एंटोनियम है, ये ध्यान रखें आप। सो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जेंटल। नेक्स्ट, सिनोनियम ऑफ सर्ज, यानी कि सर्ज, आप जैसे इन्फ्लेशन होता है ना, सर्ज हो रहा है, राइज हो रहा है, तो ये होता है सर्ज, ठीक है। तो अभी आपको करना है यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्ट पंचुएशन सेंटेंस जो है वो आप बताएं कौन सा होगा। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। अब कॉमा आपको पता ही है, जो कॉमा होता है वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हो। अब ये जो आपका सेमीकोलन है, ये आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं उनको अलग करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंडिपेंडेंट दो अलग अलग क्लॉज तो है नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। तो यहाँ पे आपका कोई भी जो है कॉमा या ये सब कोई भी यूज़ नहीं होगा, पंचुएशन मार्क। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको करेक्ट पंचुएशन बतानी है। सो जो गंगा किसी का भी नाम हो तो वो हमें पता है कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो ये दो आपके पहले एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो, यहाँ पे फ्रॉम है, तो द हिमालयाज, तो ऑप्शन नंबर इसका 19 का होगा डी। यहाँ पे बताए मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। सो यहाँ पे दो चीज़ों को हम अलग अलग कर रहे हैं, मैन मे कम कॉमा एंड मैन मे गो कॉमा ख़त्म, बट आई गो ऑन फॉर एवर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द टीचर एज वेल एज बॉयज डैश लेफ्ट। तो यहाँ पे बात हो चुकी है, पास्ट की बात हो रही है, तो इज़ और हैव आपका ये इज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। अब हैव आपका और हैज़, इसमें आपको डाउट होगा, लेकिन जब जहाँ पे भी एज वेल एज लगता है, आपको पता है कि जो वर्ब होती है उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे आएगा आपका हैज़, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर यू नॉर आई डैश टू ब्लेम। तो यहाँ पे भी जो नीदर वाले जो होते हैं ना, यहाँ पे उसके साथ भी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर लगती है, और जो नियर बाय सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नियर सब्जेक्ट कौन सा, आई के साथ क्या लगता है आपका, एम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन अ रियलिस्टिक वे। तो आर नोइंग क्या होता है, आर नोइंग, नो की कोई भी जिरंड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, नो का नो ही होता है, नोइंग कभी भी नहीं होता। अब यहाँ पे आएगा ऑल पीपल नो, तो यहाँ पे आपका एरर जो होगा आपका पार्ट 1 में होगा। द प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल पोसेस द सेम नेक्स्ट ईयर एज पर द अकॉर्ड। सो इज बिलोंगिंग कुछ भी नहीं होता, आपका जो पोसेशन होता है उसको शो करने के अलावा आप क्या बोलोगे, बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे भी आपका ए पार्ट जो होगा वो उसमें एरर होगा। द कैटल्स एंटर्ड द गार्डन। सो जो आपका अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो कैटल्स नहीं बोलते हैं हम कभी भी, कैटल को हम कैटल ही बोलते हैं। कि कोई भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्लूरल नहीं होता, चाहे ही वो जैसे कि आपके मतलब बहुत सारे पीपल होंगे, ठीक है, तो पीपल बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम पीपल्स नहीं बोलते हैं। तो वैसे ही आपका जो कैटल्स नहीं होता है वो आपका कैटल होता है, ठीक है। तो एरर जो है वो आपका पार्ट 1 में है।
अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जस्ट अभी हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं 10 इंग्लिश के प्लस 15 उसके 25 क्वेश्चन बाकी हैं। तो 55 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अपने लिए और मेरे लिए एक क्लैप ज़रूर कर देना, ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो अभी तक। और इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं करा तो पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद कंट्रीज लाइक जापान, मलेशिया एंड साउथ कोरिया। सो हैज़ इम्प्लीमेंटिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका आएगा इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। हैज़ जो होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें आपका क्या यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आना है, इम्प्लीमेंटेड वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पार्ट इज इनकरेक्ट। रमेश gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. सो यहाँ पे भी आप लोग देख लो कि जो भी इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता है वो आपका इंफॉर्मेशन ही रहता है। यहाँ पे एस आपका यूज़ नहीं होगा। एरर जो है वो पार्ट बी में है। नो सूनर हैड ही बिगेन टू स्पीक व्हेन द अपोजिशन मेंबर स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। सो नो सूनर हमेशा अपने बाद क्या लिखता है, दैन। तो यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। एक्टिव ऐसे बताएं आप। द स्टॉर्म डैमेज्ड द रूफ। सो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है, कन्वर्ट होगा तो उसमें आपका लगना है वॉज वर। दो ये आपके ऑलरेडी जो है गलत हैं, ठीक है, आपको सामने दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है इन दो के बारे में। द रूफ वॉज, तो जब भी आप एक्टिव का पैसिव करते हो तो आपको पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होता है, वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, द रूफ वॉज डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पे स्पीक है, तो स्पीक आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसकी पैसिव में आपको इज एम आर यूज़ होती है। इज एम आर कहाँ पे है आपका, कहीं पे भी नहीं है। ये तीनों के तीनों पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है। तो अब हम करेंगे कंप्यूटर्स के 15 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से ये भी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफ्स और डायग्राम्स। सो जो बड़े बड़े ग्राफ्स या डायग्राम्स आपको बनाने होते हैं उसके लिए आपको प्लॉटर यूज़ होता है। नेक्स्ट, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका क्या यूज़ होता था, तो ये काफ़ी इजी है, ये आपका है वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स आपके सेकेंड जनरेशन में होते थे, थर्ड जनरेशन में आपके आईसीज, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शनल कीज ऑन द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कीबोर्ड कितने हैं, तो फंक्शनल कीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, 12 होते हैं। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन मदरबोर्ड थ्रू, किसके द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है मदरबोर्ड्स में, जो अलग अलग कंपोनेंट जो वहाँ पे होते हैं, तो जो बसेस होती हैं, ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअल बहुत सारी होती हैं, तो उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। Dash monitor user activity on the internet and transmits that information in the background to someone. आप लोगों को मैंने बोला था कि 10 तारीख को मैं आपको एक फुल मॉक टेस्ट दूंगी, लेकिन आज कुछ ऐसे बच्चों ने मुझे कमेंट्स करे कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती, वो इतने बुरे कमेंट्स थे। जैसे कि मैंने आप लोगों से पता नहीं कितने क्या ही कर लिया। इवन कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप लोग जो भी हैं ज़रा कमेंट में बताना, मैंने कितने सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं, दोज हु आर अनेबल टू पे और दोज हु और जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन चीज़ों को काउंट भी नहीं करती हूँ। मैंने 50 रुपीज़ में आपको 10 मॉक बोला था और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 10 मिले। मैंने सबको पूरे दे दिए हैं 18 के 18, क्योंकि मुझे क्या करना है रख के। आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर आप लोग 100 रुपीज़ पे नहीं कर सकते थे तो आई कैन कि मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि भाई आप लोग नहीं पे कर सकते, मैंने सबको दिए, ठीक है। लेकिन एक दिन की लेट क्या होगी, आप लोगों के इतने कमेंट आए, मैम आपने देने हैं या नहीं देने हैं, सीधे बताओ, आप हमें लूट गई हो। इतने कमेंट्स भर भर के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। क्या ऐसी चीज़ों के बाद क्या किसी का मन करेगा आपको इस तरह से मेहनत करूँ मैं? पता नहीं यार कैसे बच्चे हो आप। स्पाईवेयर इसका सही आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी। इतना मैं लेट करती नहीं हूँ, लेकिन आप खुद बोलो कि इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, अकेले इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो ये सारे मेमोरी स्टिक आपका बिल्कुल इसका गलत आंसर है। 36 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, स्टिक। हु रोट द फर्स्ट कंप्यूटर वॉर्म प्रोग्राम। सो ऑप्शन नंबर ए बॉब थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर प्रिटेंडेड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लेकिन नहीं होते हैं, तो वो होते हैं आपके ट्रोजन हॉर्स। पहला कंप्यूटर जो इंडिया का है वो है आपका सिद्धार्थ, और परम है पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। डिस्क को जब आप ट्रैक में डिवाइड करते हो तो इसको प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फॉर्मेटिंग, ठीक है। डैश इज ए क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आप देख लो, बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये क्या होता है आपका सूडो कोड, ऑप्शन नंबर ए। ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ अ फर्म्स ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज रेफर्ड टू एज। एक ही बारी में आप बैच में प्रोसेसिंग लगा देते हो, उसे बोलते हो बैच प्रोसेसिंग। वाईफाई यूजेस विच टाइप ऑफ वेव्स। तो वाईफाई आपका यूज करता है रेडियो वेव्स। इन सिंप्लेक्स चैनल फ्लो ऑफ डेटा इज। एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, पढ़ लेना ये, ठीक है। ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। वेबसाइट एड्रेस से आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो। सो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र, आप इससे सर्च कर सकते हो। तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। आउट ऑफ 80 आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था 63 प्लस। आप लोगों ने कितनी स्कोर लाई है ज़रा कमेंट्स में बताना, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी आपको परसों के लिए प्रिपरेशन करनी है, मैंने आपको कोड अवेयरनेस की तैयारी करानी है, रिवीजन, लेकिन मैंने आपको टारगेट दिया है 500 प्लस आपको लाइक्स करने हैं, ठीक है। बाकी चलो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू।